जनप्रतिनिधि डीके से चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं डीके जी, मेरे साथ जो है देख रहे गर्दानी बाग धरना स्थल पर जो है सरकार के कोई न कोई असंतुष्ट होकर के आए हुए हैं और देखते हैं कि क्या इनका मैटर है और सरकार को क्या जताना चाहते हैं बिहार सरकार को। देखिए और क्या कुछ कहेंगे आप? कहना है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार जो हम लोग अति पिछड़ा ईबीसी का जो कोटा है वो धीरे धीरे सब खत्म कर दिया है। रोहिणी आयोग जो लागू बना था उसको आज तक लागू नहीं किया गया है। उसके बाद ये सब मांग को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं कि सरकार कम से कम जो रोहिणी आयोग जो बना है उसको लागू करे। हम लोग अति पिछड़ा वर्ग को ईबीसी को जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार दे। जितना हम लोग के अधिक जनसंख्या उसके आधार पर हम लोग कहीं पे नहीं है, न न्यायालय में है, न माने लोकसभा में है, न विधानसभा में है। किसी जगह पे हम लोग आप राजनीतिक लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, कहीं कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कोई राजनीतिक नहीं, कोई लाभ हम लोग को नहीं मिल रहा है। लाभ के लिए सरकार बड़ी बड़ी लॉलीपॉप दिखाती है, लेकिन बाद में चुनाव के बाद फिर टाई फिस हो जाता है। इसी चलते सरकार को हमको बताना है कि सरकार आप देख लिए, अब लोग अति पिछड़ा रुकने वाले नहीं है। हमारा जो रोहिणी आयोग जो लागू है बना हुआ है उसको लागू कीजिए, अति पिछड़ा को अधिकार दीजिए, माने ST का जो एथी हुआ है उसको खत्म कीजिए। ये सब हम लोग लेके धरना पर बैठे हुए हैं। आपका क्या कहना है? कहना यह है कि अभी तक यूपी की सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार हो, यूपी की सरकार हुई बिहार के जाने माने लोग रहे हैं, लेकिन रोहिणी आयोग प्रकाशित नहीं करवाए। दूसरी तरफ है कि ओबीसी हो, एबीसी हो, SC ST हो, इन तमाम आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल आज तक नहीं करा सके। अगर संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाता तो न्यायालय से परे हो जाता ही। लेकिन ये सभी लोग यूपीए सरकार हो, एनडीए सरकार में सभी लोग रह रहे हैं, भारत के जो मसीहा लोग हैं, लालू जी का, नीतीश जी हो, लेकिन ये पिछड़ो, अति पिछड़ो, SC ST को केवल या बहकावे भुलावे रख करके केवल इस्तेमाल करना जानते हैं। अगर ये कर दिए होते तो 65% जो आरक्षण जो हाई कोर्ट में रुक गया तो रुकता नहीं। इसलिए ये लोग स्पष्ट लोगों का चेहरा बेनकाब हो चुका है। इसलिए हम लोग इस सवाल पर आज संदेश देने के लिए, चेतावनी देने के लिए यह आयोजन किए हैं, जिसमें रोहिणी आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित कीजिए, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि अति पिछड़ों को अलग से आरक्षण की व्यवस्था किया जाए। उस रिपोर्ट को न कांग्रेस प्रकाशित की और सत्ता में NDI भी प्रकाशित नहीं कर रही है। दूसरी बात है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में इन तमाम आरक्षण को शामिल किया जाए। तीसरी बात है कि आज सर्वोच्च न्यायालय आज जो SC ST में कैटेगरिया किया है, इसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और सरकार ना लागू करे, इसके लिए जो ऐसी संस्था जाके मिले हैं ये भी जो है गलत चीज है। इसलिए कि कैटेगरिया होना चाहिए। निम्न तबके जो नीचे के लोग हैं, ऐसी बात तो नहीं कि आज दलितों में SC ST में लोग ठेला नहीं चला रहे हैं, प्लेट नहीं खड़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के अधिकार उस नाम पर हरण करने के लिए 100 को सांसद आज पहुंचे हैं प्रधानमंत्री के पास और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम नहीं कैटेगरी निर्धारित कर रहे, जो गलत है, होना चाहिए। इन तमाम चीजों को लेकर के हमारी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी धरना आयोजन कर रही है, एक संदेश देने के लिए कि सरकार सचेत हो, अन्यथा हम लोग और ही बड़ी आंदोलन और विस्तार करने जा रहे हैं। जाति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए या इकोनॉमिक के आधार पर, इस पर क्या कुछ कहेंगे? आपकी क्या राय है? मैं ये मानता हूं कि जो भी पार्टी भारत में आजादी के बाद कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये सभी लोगों ने अति पिछड़ा को जो है भुलाने का काम किया, बरगलाने का काम किया, इनके अधिकारों के साथ इनका चीरहरण करने का काम किया। ऐसी परिस्थिति में अब अति पिछड़ा के सभी लोग जाग चुके हैं और एक अपना मन बना चुके हैं। आज हम लोग जो है माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष गुलाब ठाकुर जी के साथ जो है तमाम वरीय पदाधिकारी उपस्थित हैं और सरकार के गलत नीतियों का विरोध करना, अति पिछड़ों के साथ नाइंसाफी करना, 1951 से लेकर काका कालेलकर आयोग से लेकर के, उसके बाद ब्रह्मानंद मंडल आयोग से लेकर के रोहिणी आयोग जो आज से 13 बरस पहले कांग्रेस की सरकार में ही गठन हुआ, उसका जो है अभी तक ले निर्णय नहीं हुआ, उसको लागू नहीं किया गया। किन परिस्थितियों में ये लोग जो है अति पिछड़ा समाज को, दलित समाज को, तमाम लोगों को जो है ये अपने स्तर से ये बैक फुट पर ला करके रखना चाहते हैं।
इनके साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, इनका राजनीतिक शोषण करना चाहते हैं, इनका चीरहरण करना चाहते हैं। सामाजिक व्यवस्था में इनका कोई योगदान नहीं है। इसके लिए मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोग आज समाजवादी पार्टी, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री गुलाब ठाकुर जी के साथ आज हम लोग धरना स्थल पर उपस्थित हैं और हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे और हम सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए इसको संसद तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्या कुछ आप बोल रहे थे? हाँ, बोल रहे थे। आर्थिक और जाति के सवाल नहीं है, सवाल है सामाजिक तौर पर ये पिछड़े हुए लोग हैं, इसलिए ये मिलनी चाहिए। आर्थिक आधार पर और जातीय आधार पर नहीं। शुरू से ये समाज सबसे पिछड़ा हुआ रहा है सामाजिक तौर पर, इसलिए इसकी जरूरत कल भी थी और आज भी है। चलिए, क्या कहेंगे आपका क्या ओपिनियन है? अब आप क्या चाहते हैं, क्या सरकार से चाहते हैं? सबसे पहले प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया। दूसरा है कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के हम राजकिशोर प्रसाद ठाकुर, बिहार प्रदेश के संगठन मंत्री, हम लोग आज धरना प्रदर्शन पर ये यहाँ बैठे हुए हैं गर्दनी बाग, और सरकार से हमारी यही मांग है कि हमें रोहिणी आयोग का सिफारिश को लागू किया जाए और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का जो आरक्षण जो है उसको शामिल किया जाए। इसके बाद हम अपने माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू से ये कहना चाहेंगे कि जो हमें आरक्षण मिला है उसको आप लागू करें, अगर नहीं लागू करते हैं तो सिंहासन खाली करें। तो वो अपना आरक्षण के लिए तो रात दिन तो ये कर ही रहे हैं, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। जो मिला हुआ उसको तो कम से कम लागू करें, वो भी तो लागू नहीं कर रहे हैं। मेरा यही कहना है कि आप पिछड़ा अति पिछड़ा का रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आज पिछड़ा अति पिछड़ा का और 33 साल से राज्य हमारे बिहार के मुख्यमंत्री 15 साल लालू प्रसाद यादव ने किया, 18 साल हमारे नीतीश बाबू ने किया। हमें पिछड़ा अति पिछड़ा को क्या मिला इन लोगों से? कुछ नहीं मिला। तो हम आग्रह उनसे करेंगे कि आप लोग इस पर ध्यान दीजिए और ध्यान दे करके इसको हमारे आरक्षण को जितना जल्दी हो इसको लागू करें। पार्टी का जो है प्रदेश अध्यक्ष गुलाब जी बोले, और यहाँ बात ही आरक्षण जो हमारे यहाँ जो आवासन की परिस्थिति है वो परिस्थिति को लागू करनी चाहिए। आपने आर्थिक सहायता की बातें कर रही थी आपने, तो आर्थिक नहीं, जो ऊपर कैटेगरिया के लोग हैं उनको उस चीज को क्यों नहीं लागू करते हैं जो उनको आज जो SC ST का सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने ये रख दिया है। और प्रवाद को लेकर के है, जैसे हर जाति में होता है, गरीब अमीर सब जाति में होता है। कोई जाति ऐसे भी होते हैं जो पिछड़े हुए होते हैं, न राजनीतिक लाभ उठा सकते हैं, न कोई भी लाभ उन लोगों को नहीं मिलता है। यही जो है बोल रहे हैं कि हम लोग को जो है आरक्षण जो है हम लोग को दिया जाए सब कैटेगरी को लेकर के। तो लेकिन अगर मेरा ओपिनियन किया जाए तो आर्थिक को लेकर के देखा जाए या इकोनॉमी को लेकर के जो देखा जाता है, तो उसमें अगर मतलब कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसको भी नजरदान नहीं करना चाहिए। हमारे संविधान में ही लागू है, संविधान में लागू है आरक्षण के लिए, उसको लागू नहीं किया जा रहा है। आपके संविधान में आरक्षण लागू किया गया है? अति पिछड़ा हमारे संविधान में, हमारा जो संविधान है उसमें 340 अनुच्छेद के अंतर्गत 243D कंडिका 16(4) के अंतर्गत हमारा जो अधिकार है जो 75 वर्षों से लंबित है। ये भारत का उतना दिन से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो लिखा हुआ था 1950 में जो लागू हुआ, उसी तरह से उतना दिन से अभी तक न कांग्रेस की है जितनी सारी कोई नहीं प्रधानमंत्री हुआ, 15 का 15 प्रधानमंत्री अंधा है। किसी ने उस चैप्टर को देखने का काम नहीं किया, किसी ने उसको छूने का जरूरत नहीं समझा। अति पिछड़ा के लोग हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान के नहीं है। इसके लिए तो इंदिरा गांधी तो कर ही रही थी कि पिछड़ों के लिए हम नेता थे। जी नहीं, कांग्रेस हो या भाजपा हो या जो भी हो, सब लोगों ने एक गरीब के नाम पे बड़े बड़े जैसे लाल कार्ड बनता है, BPL कार्ड बनता है कोठी वालों का, उसी तरह से ये जो घुसपैठ किया गया, अति पिछड़े के नाम पे घुसपैठ किया गया, 10% ESW जो है उसी 243 कंडिका 16(4) के अंतर्गत सटा करके 10%
सवर्णों को आरक्षण दे दिया गया। यानी कि सब कोई मिला करके मतलब राजनीति खेला गया, लेकिन आप लोग को राजनीतिक खेल करके आप लोग को जो है आरक्षण चाहिए था वो नहीं है। अति पिछड़ा के साथ सबने राजनीति किया। अति पिछड़ा को समय पर अहला पर कहते हैं कि हम आपको लागू करेंगे, चुनाव खत्म, खेल खत्म। चुनाव जब होता है तो जब क्या है भी गरीब को लेकर के अति पिछड़ों को मुद्दे को लेकर के ही ना चुनाव में राजनीति करता है। वोट पर देखते हैं कि बड़ा बड़ा लोग डींग हाँकते कि मैंने अति पिछड़ों को ये कर देंगे वो कर देंगे, इसी चुनाव को लेकर के ना इस विधानसभा में अति पिछड़ा जाग चुका है। इस विधानसभा में खेल नहीं होने देंगे। इस बार अति पिछड़ा की सरकार बनेगी। अगर हम लोग का बात नहीं सुना गया तो हम किसी को वोट करने नहीं जा रहे हैं। अति पिछड़ा समाज अपना खुद चुनाव मैदान में रहेगी और अपना अधिकार अपने खुद रखेगी। बाकी देखा जाएगा क्या होता है, कौन सरकार बनाती है, क्या बनाती है। अभी जो हिंदुस्तान की स्थिति है 22% ओबीसी है, 22.5% दलित है, 15% जनरल है, 36% अति पिछड़ा है। और 36% अति पिछड़ा जो है अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सब लोग अपने अपने कैटेगरी में देगा और हम लोग भी 36% का उम्मीदवार खड़ा करेंगे और 36% को देगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे दोस्तों कि यहाँ पर जो है हर राजनीतिक मुद्दे जो होते हैं जो अति पिछड़ों के नाम पे होते हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि हम लोग जो है 75 साल हो गया उन लोग का, हम लोग का जो है दर्जा नहीं मिल पाए। देखते रहे DK स्पेशल में, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें।